सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरे भाइयों और बहनों। माय नेम इज़ इजाज़ एंड इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में और एक ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल्स में एक ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किया था। वो था आपका परसेंटेज साइन, जिसको हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं सी लैंग्वेज में। तो इस मॉड्यूलस का काम क्या है उसको जानने के लिए हम लोग एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं, जो कि मैंने बहुत ही मेहनत से आपके लिए बनाया है। और जैसे आपको पता है मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। तो ये है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक डिवीज़न है, जो एक डिवीज़न मैंने यहाँ पे एक डिवीज़न किया हुआ है 9 डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। 2 4 जा 8, तो 4 आपका हो गया कोशिएंट, एन जो माइनस करने के बाद जो आपको 1 आया वो हो गया रिमाइंडर। तो आपका जो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो आपका क्या करता है, किसी भी दो नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर रहता है उस चीज़ को वो चीज़ आपका मतलब आउटपुट देता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं अगर लिखूँ, इसको कट कीजिए, 9 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू आपका क्या आना चाहिए आंसर, इट शुड बी 1, क्योंकि 2 4 जा 8 और रिमाइंडर कितना बच गया 1। अगर आप जैसे कि 4 कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, 10 डिवाइडेड मॉड्यूलस अगर आप 6 लेंगे तो आपका आएगा 6 1 जा 6 और रिमाइंडर बचेगा आपका 4, तो रिमाइंडर आएगा 4। तो मॉड्यूलस यही है। तो मॉड्यूलस जो है वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल अरिथमेटिक में ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूलस जब हम लोग मॉड्यूलस यूज़ करेंगे तब हम लोग का जो रिमाइंडर आएगा, वो जो रिमाइंडर है वो कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता, 0.5 ऐसा कुछ नहीं हो सकता। रिमाइंडर हमेशा एक इंटीजर होता है। तो हम लोग जब रिमाइंडर मतलब मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर जब हम लोग यूज़ करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंटीग्रल अरिथमेटिक में ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही आप जनरली एक प्रोग्राम रन करके बताता हूँ। एक्स एक वेरिएबल असाइन किया, मैं डिक्लेयर किया एक्स। तो लेट्स से एक्स इज इक्वल टू वही जो लेते हैं 10 मॉड्यूलस, जब हम लोग ने 6, और अभी हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। ओके, कंट्रोल नॉट कंट्रोल, परसेंटेज डी कॉमा और यहाँ पे आपका एक्स। तो ठीक है, अभी हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। द रिजल्ट इज़ 4, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर। सो आई थिंक आपका ये क्लियर हो चुका है डिवीजन और मॉड्यूलस में क्या फ़र्क है। डिवीजन जो है वो आपको डिवाइड करने के बाद जो एग्जैक्ट जो नंबर आता है डिवाइड करने के बाद वो आपको बताता है, और मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको वो आउटपुट देता है जो रिमाइंडर होता है। किसी भी दो ऑपरेंड को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है उस चीज़ को आप आउटपुट देता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में और एक प्रोग्राम रन करेंगे जो आपका एक नंबर ऑफ डेज को कन्वर्ट करके मंथ्स और डेज में बताते हैं। जैसे कि अगर आपने दिया 35 डेज, तो 35 डेज में कितना मंथ है और कितना डेज है। तो जैसे कि 35, अगर हम लोग ये एज्यूम करें कि हर एक मंथ में 30 डेज होते हैं, तो 35 में कितना मंथ आया, 31 मंथ हो गया, और बाकी कितना मंथ बच चुका है। जैसे कि मैं लिख के बताता हूँ। 35 डेज अगर आपने इनपुट दिया तो आपके पास 30, तो ये मंथ हो गया, मंथ हो गया। 30 डेज इक्वल टू 1 मंथ, 30 डेज इक्वल टू 1 मंथ। बस हम लोग एज्यूम करें कि हर एक मंथ में 30 डेज होते हैं, तो 1 मंथ, और बाकी कितना बच चुका है, तो 35 माइनस 30 इक्वल टू 5, तो 5 डेज आपको ऐसा आउटपुट मिलेगा। तो इस चीज़ को रन करके प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए, तो हम लोग को पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, एक मंथ के लिए एक डेज के लिए। और अगर हम लोग चाहे
3 वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करके हम लोग काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इंट मंथ कॉमा डेज कॉमा नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लंबा वेरिएबल हो गया, लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेट्स नम डेज, ये ठीक है। ओके, तो हम लोग पहले यूज़र से इनपुट लेंगे कितना नंबर ऑफ डेज आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो प्रिंट एफ पैरेंथेसिस, इजी मैन। ओके, कंट्रोल डी, परसेंटेज डी, पता नहीं क्यों कंट्रोल आ जाता है मेरा मुँह से। तो सॉरी, ये गलती लिख दिया मैंने। हम लोग को यूज़र को पहले एक मैसेज भेजना पड़ेगा कि नंबर इनपुट कीजिए। तो एंटर द नंबर ऑफ डेज यू वांट टू कन्वर्ट। ओके, तो अभी हम लोग स्कैन करेंगे इसको। ओके, तो किस टाइप के वेरिएबल होगा? इंटीजर टाइप है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज, तो हम लोग इसमें ये वाला जो वेरिएबल है इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो कहाँ, सॉरी गलत हो गया। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखना है M% नंबर नम और डेज। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग मंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं? मंथ इक्वल टू, आप ये मैं डायरेक्ट आपको लॉजिक बता रहा हूँ, आप उस लॉजिक के बारे में खुद से सोचिएगा, और राइट है या रॉन्ग है वो आपको बाद में पता चल ही जाएगा, लेकिन आप एक बार देख लीजिए इसको। डेज डिवाइडेड बाय 30। हम लोगों ने एज्यूम किया है कि हर एक मंथ में 30 डेज होते हैं, बल्कि मतलब 31 नहीं होते, 30 डेज होते हैं, ठीक है। और डेज इक्वल टू नम, सॉरी, ये वाला जो मंथ इक्वल टू सिर्फ डेज के जगह नम डेज होगा। बी केयरफुल व्हेन यू, मतलब आप जब नंबर्स लिखते हैं, वेरिएबल्स लिखते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब केयरफुल रहे, क्योंकि वेरिएबल गलत तो आउटपुट गलत। तो डेज इक्वल टू नंबर नम डेज मॉड्यूलस 30। तो आपको पता है कि मॉड्यूलस एक्चुअली में होता क्या है अभी, तो और मॉड्यूलस से क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। ओके, द मंथ इज, या फिर इज और आर, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है ना, तो इज एन आर। हम लोग यहाँ पे मंथ का वैल्यू चाहते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, %d कॉमा और मंथ। ओके, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन में और एक इनपुट प्रिंट करेंगे मैसेज, जो कि इसको मैं कॉपी करता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है मैं बहुत लेज़ी इंसान हूँ, कॉपी लिखने में बहुत टाइम लगता है यार। वैसे मैं कॉलेज के नोट्स भी उतना अच्छे से लिखता नहीं हूँ। ओके, डेज इज एन आर, ठीक है। आई थिंक एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। तो हम अभी इसको रन करके देखते हैं। ओके, कुछ नहीं, कुछ तो गलत होता है, इसमें कुछ गलत है, या मैंने S नहीं दिया और यहाँ पे S है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है। हम लोग कितना नंबर ऑफ डेज कन्वर्ट करना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था 35, तो 35 कोई इनपुट करके देखते हैं। सॉरी, 35 एंटर। तो देखिए नंबर ऑफ डेज इज और आर इज और आर 1, द डेज इज और आर 5। तो 35 में कितना मंथ है? 5 मंथ है, और कितना डेज है? 5 डेज है। तो ये एक प्रोग्राम है जो ये काम करता है। आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। आप अभी थोड़ा 3 डिजिट नंबर ले लीजिए, 3255, 8 मंथ और डेज 15, ठीक है। ओके, तो लेट्स से और एक नंबर लेते हैं। प्रोग्राम मुझे भी अच्छा लगा है, तो मैंने पहले लिया था 255, तो अभी लेते हैं 2
70। द मंथ इज़ 9 एंड द डेज आर 0। तो इसका मतलब ये है कि इसमें डेज है ही नहीं, मतलब ये टोटल नंबर जो है वो एक मंथ तक पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ये कितना मंथ तक ख़त्म हो जाता है? शायद 7 अगस्त 30 तक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो वैसे अगस्त 30 मेरा बर्थडे भी है, तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन था। तो मंथ इज़ और आर 9 और ये है आपका डेज आर 0। तो ठीक है, तो इतना ही था इस प्रोग्राम में और आई थिंक आपने ये प्रोग्राम एंजॉय किया। तो कमेंट कीजिए अगर कुछ डाउट्स है और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के बताइए जो कोडिंग में इंटरेस्टेड है। और इतना ही, दैट्स इट, बाय गाइस।